नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरिराम आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो आप पीछे बुक देख रहे होंगे, इसने सच में राजस्थान में क्रांति कर दिया है। कृषि जो पर्यवेक्षक जो भर्ती है आपके, उसमें ये दोनों बुक ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे हैं। बच्चों का डिमांड काफी ज्यादा है। अब इसके अंदर जो हम प्लानिंग करने वाले हैं, वो प्लानिंग आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। एग्जाम के लिए जो होता है, मेन जो समस्या आती है बच्चों के रिवीजन के बारे में, और ये बुक पूरी डिटेल लिखा हुआ है। किसी भी स्टूडेंट्स में आप देख सकते हो, जो भी आपके इर्द गिर्द बच्चों ने परचेज किया होगा उससे आप मिला सकते हैं। किसी भी क्रॉप हो या टॉपिक हो, वो कंटेंट आप जरूर मिलान करना। बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। राजस्थान की जो भी डेटा है, शब्दावली है, योजना है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है इस बुक में और डाला भी गया है। ये जो बुक है, इसमें जो भी 25 साल में आए हुए प्रश्न है उसका समाकलन है। किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया होगा, आपको इस बुक में दिख जाएंगे और इसमें आपको थ्योरी मिलेगा, फुल डिटेल मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले 2 मिनट आपको बुक के बारे में बता देता हूं, फिर हम एक रिवीजन जो ला रहे हैं उसमें 6 से 8 घंटे में कम से कम 7-8 हजार क्वेश्चन करेंगे जो 25 साल में पूछे हुए हैं। और इस बुक का 7 डे सीरीज बनाने वाला हूं, 1 वीक सीरीज, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं हेडफोन लगाया और केवल कंटेंट को आप देखते रहिए, आपका रिवीजन होता जाएगा। आप मार्क कीजिए अगर आपके पास बुक है, और नहीं भी है तो केवल आप कंटेंट को देखिए। 10 बार आपको रिवीजन करना है। कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कई सारे विद्यार्थी 1100 रुपए हमारे हो रहे हैं, 699, 299, 102 रुपया शिपिंग चार्ज। 1100 की जगह मात्र 699 में ये दोनों बुक आपको मिल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, ये फादर ऑफ जो एग्रीकल्चर सार है, इसको गूगल प्ले स्टोर पे आप जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाईटेक क्लासेज एप्लीकेशन पे भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जो नंबर दिया गया है 9057, कहीं ना कहीं नंबर होगा, उस पे आप मैसेज कीजिएगा तो वहां से भी आपको बुक का ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये रही बुक की छोटी सी बात। हमारी जो बुक है 8 बुक, जनवरी में ओवरऑल इंडिया के लिए बुक आने वाला है। शानदार बुक आएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 16 सब्जेक्ट उसमें हम कवर करेंगे और इतनी बेहतरीन बुक होगी, आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने चर्चा कर दिया बुक के बारे में। यहां पे आप कोर्स में जब जाइएगा, इस तरह के बुक का आपको फॉर्मेट मिलेंगे, 2 बुक का सेट, यहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसी में हम आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं इस बुक में, ये जो क्वेश्चन वाले सीरीज जो चल रहे हैं वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम क्या करने वाले हैं गुरुजी, कुछ करोगे तो आगे हम जो करने वाले हैं, मेरा जो मकसद है 1 वीक सीरीज के नाम से आपको रिवीजन क्लास बनाने वाला हूं। 1 वीक, 1 सप्ताह में आप चाहें तो पूरी कोर्स को फुल डिटेल रिवाइज कर सकते हो। अगर ये बुक आपके पास है तो केवल आपको मार्क करते हुए जाना है। जैसे डे 1 की अगर हम बात करें तो डे 1 में ज्यादा अभी एट प्रेजेंट टाइम विद्यार्थी कितना घंटा पढ़ सकता है, तो गुरुजी 10 से 11 घंटा तो अभी हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़िए। तो डे 1 में आपको 11 घंटा पढ़ना है। सेम इसी तरह से बात करेंगे, डे 2 की बात करेंगे, इसमें भी आप 11 घंटा, और डे 3 की बात करें 11 घंटे। ये 11 इंटू 2 की बात करें 22 घंटे। तो 11 घंटे में आपको जनरल एग्रोनॉमी जितना है वो आपको कवर करना पड़ेगा। और जनरल एग्रोनॉमी के अंतर्गत सुपरवाइजर में 7 चैप्टर है मेरे डियर, जैसे इरिगेशन हो गया, वीड हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, सीड साइंस की बात करेंगे तो इसी के अंतर्गत आते हैं। ड्राई फार्मिंग की बात करें, मौसम और जलवायु आपको नहीं दिया, फिर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। टिलेज की बात करेंगे तो ये जो टॉपिक है आपको 10 घंटे में पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करूंगा। डे 1 समाप्त आपका। डे 2 जो बात करेंगे 11 घंटे जो होगा, इसमें आपको कंप्लीट क्रॉप प्रोडक्शन, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गए। आपको ये जो
7 दिन का सीरीज है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। बच्चे आज 150 घंटा एग्रोनॉमी नहीं पढ़ना चाहते हैं, 150 घंटा हॉर्टिकल्चर नहीं पढ़ना चाहते हैं, इरिटेट हो जाता है यार इतना झूठ का टीचर खींच रहा है, क्लास को बढ़ा रहा है। केवल 20-22 घंटा में कंप्लीट एग्रोनॉमी, और अगली बार जब आप रिवीजन करेंगे तो 15 घंटा में हो जाएगा, उसके अगली बार जब करोगे तो 10 घंटा में ही रिवीजन हो जाएगा। सोचो अपनी एग्जाम मार्च में है या हो सकता अप्रैल में एग्जाम हो, एक महीना एक्सटेंड हो, कितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं। सेम डे 3 की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में जनरल प्लस फ्रूट प्रोडक्शन ये पूरा हमें कंप्लीट करना पड़ेगा 11 घंटा में। और चौथे दिन की अगर हम बात करें तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे वेजिटेबल्स और फ्लोरिकल्चर प्लस पोस्ट हार्वेस्ट, इसको कंप्लीट करने वाले हैं 4 दिन। 5वें दिन की बात करें मेरे डियर तो इसमें सॉइल साइंस होगा, या तीसरे दिन सॉइल साइंस करें, पर सॉइल साइंस 10 घंटे में अपने पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और छठे दिन की बात करें मेरे डियर तो यहां पे कंप्लीट होने वाला है एनिमल साइंस। एक दिन और बच गया अपने पास 7 डे की बात करें, जिसमें 11 घंटे में हम कंप्लीट करेंगे जनरल एग्रीकल्चर की जो 60 पेज बनाया हूं जनरल एजी, इसमें राजस्थान के कुछ डेटा होंगे वो हम कंप्लीट करने वाले हैं 7 डे में। कुछ टॉपिक और बच जाएगा तो 7 दिन। 7 को अगर 11 से गुना भी कर दीजिए आप तो 77 घंटे जो होते हैं, जो विद्यार्थी 10 से 11 घंटे अभी पढ़ते ही हैं। 7 दिन 1 वीक सीरीज के नाम से, 1 वीक सीरीज के नाम से ये एक फोल्डर बनाया जाएगा और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो विद्यार्थी कोर्स लिए हुए हैं उसको उसी कोर्स में ये वीडियो डाल दिया जाएगा, पूरी कंटेंट डाल दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकते हैं। और 1 वीक सीरीज के नाम से एक दूसरा सीरीज जो चलेगा 1 वीक, इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें और हिंदी की बात करें, यह भी आपको 7 दिन में कवर कर लिया जाएगा। यानी कि 1 वीक सीरीज आपको टारगेट बना दूंगा, एक दिन में इतना पढ़ना ही है। जब स्टूडेंट्स के सामने ये लक्ष्य होगा ना कि यार एक दिन में गुरुजी ये बनाए हैं, तो आप जरूर पढ़ोगे। अगर इसको 1.5x के स्पीड से आपने पढ़ लिया तो 6 से 7 घंटे में 1 डे का पूरा कंटेंट आप पढ़ लोगे। और इसको कम से कम 10 बार पढ़ना है। एक बार आप कीजिए, सफलता आपको नहीं मिला तो जिम्मेवार हम होंगे कि गुरुजी आपने जो बोला था उस हिसाब से हमने पढ़ा, फिर भी सफलता ना मिला तो जिम्मेवार हम होंगे। आपको बेहतर रिजल्ट आएगा, आप यकीन मानिए, जोरदार रिजल्ट आप लाइएगा। और अभी समय अपने पास बहुत ही काफी है। इसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, चर्चा करेंगे कि टेस्ट सीरीज अभी एप्लीकेशन पे 122 टेस्ट डाल दिया गया। जब आपके फॉर्म का डेट आएगा तो 30 मेगा टेस्ट बनाऊंगा, जिसमें 5 ऑप्शन के जो होते हैं ना, जो पैटर्न नवीनतम पैटर्न है उसी पे आधारित टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। अभी की जो वीडियो है वो 1 लाइनर जो एग्जाम में पूछे गए हैं 25 वर्षों में, वो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं। 8-10 घंटे में ये पूरे 8000 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। चलिए, तो कल की क्लास में अपन किसके बारे में देख लिए थे? फल कंप्लीट हो गया, उसके पहले जनरल। आज हम शुरू करेंगे सब्जियों के बारे में। किसके बारे में? सब्जियों। पीछे पीछे सब याद है? चलो एक प्रश्न बता दो जल्दी से, डी शेपिंग किस में करते हैं? हो गया खत्म। गन्ना में डी शेपिंग की क्रिया किसमें किया जाता है? आम में करते हैं। किसमें करते हैं? चलिए ठीक है। तो कल अपन ने ये कर लिए थे। अब आइए सभी लोग निकाल दीजिए वेजिटेबल्स। कंप्लीट करते हैं सब्जी को। 400-500 क्वेश्चन इसमें भी हैं सब्जियों में। तो सब्जी को जितने प्रश्न पूछे गए हैं आज 2000 से लेकर 2025 तक, वो हम कंप्लीट करेंगे। सब्जी विज्ञान जी आइए। आम चल रहे हैं। चलिए सब्जी उत्पादन मिलाते जाओ जल्दी, आज समाप्त करें इसको। तो मूली की देर से कटाई पे कौन सा विकार होगा बताइए? डिसऑर्डर, जिसका नाम क्या है? पिथिनेस। कौन सा होंगे? पिथिनेस। इंपॉर्टेंट। कैट फेस किसकी है? आप सुनते भी रहना, लिखना है डियर तो लिखते जाना, क्योंकि यहां पे पीडीएफ में लिखने का साधन मेरे पास कम है, नहीं लिख पाऊंगा। एक तो कैट फेस होते हैं, एक टमाटर में पूछेगा पफीनेस, और एक बोलेगा कोई नहीं
और तीसरा जो पूछेगा क्रैकिंग, क्या पूछेगा बताइए? टमाटर में जो क्रैकिंग, अधिकांश फलों का फटना बोरोन की कमी के कारण होते हैं। टमाटर में और सेब में, टमाटर और सेब में फलों का फटना जनरली कैल्शियम की कमी के कारण। अगर कैल्शियम ऑप्शन नहीं है तो बोरोन की कमी के का, ये लिख देना है वहां, लाल लाल कर दो बुक। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बोल रहा हूं वो आप लिखें, जो लिखा हुआ है उसको तो तुम सुनो केवल। ऊपर जगह है, नीचे जगह है, कहीं भी है आप छापे। टीपीएस, अगला पॉइंट क्या है? टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड। याद करने का तरीका एक तो होगा सीड प्लॉट टेक्निक। एसपी, एसपी का मतलब पुष्करनाथ, एसपी का मतलब पुष्करनाथ, और टीपीएस का मतलब रामानुजन। टीपीएस का मतलब रामानुजन। और बीज दर कितना होता है? सत्य आलू की जो बीज दर होती है 100 से लेकर 150 ग्राम, 100 से लेकर 150 का। अब ये ध्यान रखिएगा, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी बताइए? पत्ता गोभी की। किसकी इंपॉर्टेंट है? पत्ता गोभी। अब अंडरलाइन करते चलिए आप। बैगन की बीज दर हमेशा पूछा जाता है, बैगन की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना होता है? 400 से लेकर 500। लेकिन वहीं लिखिए संकर, संकर हाइब्रिड होगा 1/3 कम कर देना 150 ग्राम तक। कितने? 150 ग्राम, 100 से लेकर 150, या कहीं कहीं 150 से लेकर 200 भी आ सकते हैं। जनरली जो सोलेनेसी होते हैं ना, उनकी बीज दर 400 से लेकर 500 ग्राम। किसको छोड़कर? मिर्च को। मिर्च का कितना रखेंगे? 1 से 1.5 केजी, 1 से 1.5। तो ऐसे याद भी होगा। कौन सी सब्जी विटामिन ए से भरपूर होता है? विटामिन ए से कौन है बताइए? गाजर। अच्छा, गाजर और आम दोनों में कंपेयर किया जाए तो गाजर। कौन है? गाजर। चलिए, कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए? तो आलू का चिप्स यानी चिप्सोना। क्या नाम है बताइए? चिप्सोना। खरबूज की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना होती है? यहां पे आप लिखिए क ख को तोड़ना है। किसको तोड़ना है बताइए? क से ककड़ी, क से ककड़ी, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। क से ककड़ी, क से कद्दू, क से ककड़ी, क से कद्दू, ख से खरबूज, ख से खीरा। दो लिखा दिया। फिर से बोलो, क से ककड़ी, क से कद्दू, कद्दू का 1 से 2 केजी। जनरली जो कुकर बीट्स होते हैं ना, 17 कुकर बीट्स का तुम्हें सीड रेट याद करा रहा हूं। जनरली होता है 3.5 से 5 केजी, लेकिन कम कि 3 से कम किसका? क ख को तोड़ना है। क से ककड़ी, क से कद्दू, ख से खीरा, ख से खरबूज, और तोड़ना का मतलब तोरई। तोड़ना का मतलब तोरई। ये 5 सब्जी ऐसे हैं जिसकी बीज दर 3 केजी से कम रखेंगे, 3 केजी से कम। अब जनरली मैंने बोला कुछ तुम्हें आया नहीं तो कितना? 3.5 से 5। और ज्यादा किसका होता है? लौकी। लौकी लंबा होता है 4.5 से 5 केजी। और एक टिंडा, राजस्थान में पूछा हुआ है, टिंडा 5 से 6 केजी। टिंडा का कितना? 5 से 6। ये हो गए सारे कुकर बीट्स का बीज दर याद। क्या याद रखिएगा बताओ जल्दी? क ख को क्या करना है बताओ? तोड़ना है। अगर खीरा आ जाता तो भी कितना? 2 से 3। कद्दू आता 1 से 2, ककड़ी आता 2 से 3। तोड़ना है तोरई, चिकनी तोरई। अरे तोड़ने की कोशिश खुरदरी को करोगे या चिकनी को? चिकनी को। तो कितना? 2 से 3। ध्यान रखना। आओ, सारे कुकर बीट्स में जनरली जो एंथेसिस होता है वो कब होते हैं ये भी पूछ लेता है। एंथेसिस, एंथेसिस का मतलब पुष्प का खुलना। इसको तो खेलने पे ध्यान रहता है। चलिए, परवल, पॉइंटेड गार्ड। पॉइंटेड गार्ड का प्रसार, प्रसार का मतलब प्रवर्धन। प्रसार का मतलब क्या है? प्रवर्धन। किसके द्वारा करते हैं? वाइन कटिंग यानी लता के द्वारा। लता, लता समझते हो? अरे बेलड़ी समझते हो? हाँ, उसके द्वारा। चलिए, खीरे का उत्पत्ति कहां है? खीरे का उत्पत्ति कहां है? भारत। लेकिन आपको पूछ लिया जाए खरबूज का कहां है? खरबूज का भी भारत। तरबूज का कहां है? तरबूज का ट्रॉपिकल अफ्रीका। पूसा मंजरी और पूसा नवीन बहुत इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट वेराइटी, पूसा मंजरी और पूसा नवीन। किसकी इंपॉर्टेंट है बताइए? लौकी का। किसका है? लौकी का। केवल स्क्रीन दिखाइए सर। पूसा स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल। देखो स्नोबॉल कहां आया था बताओ? पछेती वेराइटी। किसका आया था? फूलगोभी का। किसका आया था? फूलगोभी का। क्या इसमें ब्लैंचिंग करते हैं या खुद कर लेगा?
खुद करेगा, सेल्फ ब्लांचिंग। कैसा ब्लांचिंग होगा? सेल्फ ब्लांचिंग। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, गाजर की बीज दर की चर्चा किया है आपको। गाजर का बीज दर, कौन सी क्रॉप चल रहे हैं बताइए? रूट क्रॉप। कौन सी क्रॉप? रूट क्रॉप में 4 क्रॉप पढ़ना है, मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम। ध्यान से देखना मेरे फिंगर को। मूली का 9 से 12, मूली का दोस्त है गाजर, 12 का आधा 6, याद हो गया? पहला बोलो, सबसे पहला रखेंगे मूली, मूली का 9 से 12, मूली का दोस्त है गाजर, वहीं लिखते जाना है, मूली का 9 से 12, गाजर का कितना? 5 से 6। उसके बाद चुकंदर और सलजम, चुकंदर का लिखिए 7 केजी, 7 से 8 लिख सकते हो, 7.5, 7 से 8, और सलजम का 3 से 4। आधा आधी कर दिया या नहीं? मूली का आधा किसमें कर दिया? गाजर। और चुकंदर का आधा किसमें कर दिया? सलजम। बताओ चारों बीज दर याद हुआ या नहीं? कितने बीज दर याद कराया हूं? मजाक मजाक में जरा सोचो। 16 नेसी चारों करवा दिया हूं। 16 नेसी में आलू का 100 से 150 ग्राम, बैगन का पूछा जाए तो 400 से लेकर 500 ग्राम, टमाटर का 400 से लेकर 500 ग्राम, मिर्च का 1 से 1.5 केजी। कुकर बीट्स में सभी कुकर बीट्स 17 कुकर बीट्स में 5 याद रखना है, क ख को तोड़ना है। जिसकी बीज दर 3 केजी से क्या होते हैं? कम। जिनका हमें पता ही नहीं, 3.5 से 5 याद ही नहीं करना है, 3.5 से 5। 5 कौन है? क ख में क से ककड़ी, क से कद्दू, ख से खीरा, ख से खरबूज और त से तोरन। तो रही हो गए काम। उसके बाद आए रूट क्रॉप। रूट क्रॉप में कौन याद करवा दिया हूं बताओ? 4, मूली, गाजर। मूली का 9 से 12, गाजर का 5 से 6, चुकंदर का 7 से 8, सलजम का 3 से। कोल क्रॉप, 6 सब्जियां कौन बचा? कोल क्रॉप। कोल क्रॉप का बीज दर 400 से लेकर 500 ग्राम, किसको छोड़कर? गांठ गोभी। गांठ गोभी का 1 केजी। गांठ गोभी का बताओ कितने बीज दर याद हो गए? हो गए या नहीं? चलिए आगे बढ़िए, ऐसे रिवीजन करो, जब पढ़ के आओगे तभी तो समझोगे आप। अब आते हैं पृथक्करण दूरी। किसकी बात करेंगे बताइए? पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। देखो 200 मीटर, 400 मीटर और 200 मीटर। 400 मीटर रखेंगे फाउंडेशन का और 200 रखेंगे सर्टिफाइड। जो क्रॉप ऑफन क्रॉस पोलिनेशन है उसका 400 से 200, जो क्रॉस पोलिनेटेड है उसका ज्यादा, 1000 होगा, 500 होंगे, 1600 होगा, 1000 के आसपास होंगे। ये अलग पढ़ेंगे टेबल में, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप इतना याद रखिए। पूसा चेत की किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताइए? मूली का। अभी यूपी का प्रश्न चल रहे हैं। बैगन फल का कड़वा होना किसके कारण होता है बताइए? 16 सोडीन के कारण। किसके कारण है? 16 सोडीन। कल से तो ऐसा आएगा एकदम नए नए ना कि मजा आ जाएगा आपको अंडरलाइन करते करते। सब्जियां मुख्य रूप से किसकी समृद्ध होती है बताइए? विटामिन का और खनिज का, दोनों लिखना, विटामिन और खनिज। जनरली अगर पूछा जाए तो खनिज, जनरली खनिज, और फल जो होते हैं वो विटामिन का। निम्न में से कौन सी सब्जी चिनोपोडिएसी कुल की है? तो चिनोपोडिएसी कुल की कौन है बताइए? पालक। और कोई? चुकंदर। और कोई कौन है? चुकंदर। वही लिखते जाओ, चुकंदर लिखते जाना है अपने को। मटर के बीज अंकुरन के लिए उचित तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना? 22 डिग्री। कितना है बताइए? 22। आपको बताया मटर की बुआई कब करेंगे? सर्दियों में। और खाते हैं क्या? फल। लेकिन है क्या? अपवाद है क्या? उधर कौन अपवाद था? शकरकंद। अरे याद आ रहा है या नहीं? चलिए, उत्तर भारत में आ गया। शकरकंद की लता रोपाई कब करते हैं? जबकि फल के अलावा खाते हैं तो इसको सर्दी चाहिए था, लेकिन रोपते हैं कब बताइए? जून और जुलाई में। कौन सी सब्जी लोहा से समृद्ध है? तो लोहा, करेला, कौमा दे के पालक, कौमा दे के पालक। तो करेला और पालक दोनों चलेंगे अच्छे अच्छे। चलिए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी सब्जी की आवश्यकता है? 300 की जगह 2025 का डेटा लिखिए, 400 ग्राम। कितने ग्राम? 400। 2025 में कितने ग्राम हो गया? 400। अभी नए वाले बुक में ये दे दिया हूं, 400 ग्राम, आईसीएमआर का न्यू डेटा। निम्न में से कौन सी गर्मी की फसल नहीं है? अरे गर्मी की फसल नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब। इसको अब काटू कैसे? भिंडी तो गर्मी की है, जिसका फल खाते हैं वो किसकी है? गर्मी की है। इसको सही करना। यहां होगा कोई फूल गोभी ऑप्शन होगा, पत्ता गोभी होगा, कुछ ऐसे होंगे, ऑब्जेक्टिव है ना, तो ये काट देना। अच्छा, तो नहीं को काट दो। हाँ यार सही है, नहीं को काट दो। मैं सब नहीं को काट के दीजिएगा हमें।
पत्ता गोभी मुख्य रूप से किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? बताइए। विटामिन सी। पत्ता गोभी में उर्वरक मांग कितना होता है? देखो, एक उर्वरक से भी पूछता है। 120 केजी नाइट्रोजन चाहिए, 60 केजी फास्फोरस चाहिए और 40 केजी क्या चाहिए? पोटास। तो 120, 60, 40। चंचल किस्म किस फसल की है? बताइए। चंचल मिर्च की है। 1 हेक्टेयर में बैगन की बीज उत्पादन कितना होता है? इंपॉर्टेंट। 150 से लेकर 200 किलोग्राम। इसका मतलब 1 से 2 क्विंटल, 1.5 से 2 क्विंटल। कितने क्विंटल? बताइए। 1.5 से 2 क्विंटल। कौन सी प्रजाति सब्जी मटर नहीं है? सब्जी मटर यानी कि गार्डन वाला भेज पी नहीं है, तो ये अपर्णा, ब्रैकेट में लिखिए, ये फील्ड पी, सॉरी नहीं है ना, गार्डन पी है। अपर्णा कैसी है? बताइए। गार्डन पी नहीं है पूछा है। ये किसकी है? बताइए। गार्डन पी। कौन सी प्रजाति सब्जी मटर नहीं है? अपर्णा जो है, सॉरी, फील्ड पी है। कैसा है? फील्ड पी है। हाँ, नहीं बोल दिया ना, इसलिए दिख, फील्ड पी है। कैसा है? फील्ड। अरे फील्ड पी और गार्डन पी में अंतर समझ रहे हो? क्या है? एक तो सब्जियों के लिए यूज करेंगे, एक दाल के लिए करेंगे, हो जाते हैं कंफ्यूजन। फल और सब्जी उत्पादन में दुनिया में दूसरा स्थान किसका है? बताइए। कॉमा देके 2-4 पॉइंट जल्दी लिखो। पहला चाइना, दूसरा भारत। प्रतिशत शेयर 14%। अरे विश्व में भारत का कितना प्रतिशत शेयर है? 14। सब्जियों में और फलों में 10। फलों में 10 और दोनों में भारत के स्थान दूसरा। पहला चाइना। सबसे ज्यादा सब्जी कहां हो रहे हैं? बताइए। अभी राज्य में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। और फल में तो अभी भी कौन? आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। यूपी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, अभी वहां इलेक्शन चल रहा है। 1 किलो टमाटर बीज के लिए कितने टमाटर चाहिए? ऐसा कैसे? एक गड़बड़ हो गया मामला। फूल गोभी की कुल क्या है? क्रूसीफेरी। और मैंने बोला था इसमें क्रॉस लाइक संरचना होती है, इसीलिए नाम इसका क्या रखा गया? बताइए। क्रूसीफेरी। कौन सी टीपीएस किस्म आलू की है? तो एचपीएस 1 से लेकर 113, ये इंपॉर्टेंट है। फूलगोभी में बिप्टल रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण हो रहा है? मोलिब्डेनम। वही 2 पॉइंट लिखिए। ब्राउनिंग, भूरापन, जल्दी बोरोन की कमी के कारण। क्लोरोसिस, जल्दी बताओ। फूलगोभी का क्लोरोसिस, खेल खत्म। फूलगोभी का क्लोरोसिस मैग्नीशियम के कारण, Mg के कारण। फटाफट लिखिएगा। फूलगोभी में क्लोरोसिस किसके कारण? मैग्नीशियम के कारण। रिसिनेस अधिक तापमान के कारण। रिसिनेस अधिक तापमान के कारण। छोटा छोटा जितना लिख सकते हो। बटनिंग नाइट्रोजन की कमी के कारण। बटनिंग किसके कारण? नाइट्रोजन की कमी के। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनते हैं। बनाने का तो मैं नए वाले में 12 विकार दिया हूं, पर यही 5 पढ़ना है। आइए, सुगर बीट का मैदानों में उत्पादन किस ऋतु में होता है? बताइए। रबी में। इंपॉर्टेंट। मिर्च की खेती में सबसे प्रमुख राज्य कौन है? बताइए। आंध्र प्रदेश। येलो वंडर किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? शिमला मिर्च की। और किसके लिए रेसिस्टेंट है? बताइए। टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस। टमाटर किस फल समूह में आता है? किस में आएगा? बताइए। बेरी में। आलू को भारत में किसने लाया था? पुर्तगाली ने। बहुत इंपॉर्टेंट, 1600 ईस्वी में लाया था। खुफरी ज्योति किस फसल की प्रजाति है? बताइए। प्रजाति नहीं, किस्म कर देना, वहां किस्म करेंगे। परभनी क्रांति किस फसल की किस्म है? बताइए। भिंडी। और किसके लिए रेसिस्टेंट है? एलोवेन मोजाइक वायरस। एलोवेन मोजाइक वायरस, तो ये इंपॉर्टेंट है। एलोवेन, जैसे अर्का अभय पूछा जाए तो एलोवेन मोजाइक के लिए रेसिस्टेंट है। परभनी क्रांति पूछा जाए तो ये भी किसके लिए है? बताइए। एलोवेन मोजाइक के लिए। अच्छा, ग्रेप वाइन ये पूछता है किसकी किस्म है? ग्रेप वाइन किसकी किस्म है? टमाटर। एक और पूछा था टमाटर का, लिखिए। मनी मेकर। दोनों नया वेराइटी लिखा देता हूं। मनी मेकर किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? तो वो भी किसका है? टमाटर की। और ग्रेप वाइन किसका है? बताइए। टमाटर की। ये यूपी टीजीटी का, अभी सारे यूपी का क्वेश्चन करवा देते हैं। अर्का नवनीत किस्म किसका है? बताइए। बैगन का। गोल्डन एकर अभी आप पढ़ चुके थे, किसका है? पत्ता गोभी। जबकि पूसा मुक्ता एक वेराइटी है जो किसके लिए रेसिस्टेंट है? ब्लैक रॉट के लिए। किसके लिए है? बताइए।
प्राइड ऑफ इंडिया किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताइए? पत्ता गोभी की। अच्छा, अगेती जो वेराइटी होता है वो गोल होते हैं, सही चल रहा हो या नहीं? अच्छा, एक लाल पत्ता गोभी मैंने बताया था, उसका नाम बता दीजिए कोई। ब्रेसिका, ओलेरेसिया, वर, रूवरा, आर से रूवरा। और साबुदा किसका था? सफेद, जिससे क्या बनता है? सौकट। क्या बनता है? सौकट। फल और सब्जियां मुख्य रूप से किसके स्रोत होते हैं? विटामिन, खनिज और रेशे। निम्न में से कौन सी मटर की किस्म बिना पत्तियों की है? वो कौन है बताइए? अपर्णा। एक लिंगी यानी कि मोनोशियस और उभय लिंगी एंड्रोमोनोसियस लिंग किसमें आमतौर पे पाए जाते हैं? तो आंसर क्या है? खरबूज। ध्यान रखना, यही कॉमा लेके लिखिएगा। ट्राइमोनोसियस भी किसमें पाया जाता है? खरबूज। बैगन की उत्पत्ति स्थान कहां है बताओ? भारत। कहां है? टमाटर के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24। सोलेनेसी जो भी है उन सब में गुणसूत्र की संख्या कितना है? 24। एक बार गुणसूत्रों की बात कर लेते हैं। टमाटर का कितना है? 24। मिर्च का कितना है? 24। बैगन का कितना है? 24। आलू का कितना है? 48। जितने भी कोल क्रॉप होते हैं उसका 18। उसका कितना है बताइए? 18। और कुकर बीट्स में आप गलती कर दोगे। कुकर बीट्स में थोड़ा सा दिमाग रखना है। जैसे कि आपको मैंने याद कराया था एक इसका ट्रिक, खीरा के तिलक पर टिंडा मुस्कुराया और चिकनी तोरई ने चोंच कब लड़ाया। इसमें 17 कुकरबिट्स का क्रोमोसोम नंबर है। क्या है बताइए? खीरा के तिलक पर टिंडा मुस्कुराया और चिकनी तोरई ने चोंच कब लड़ाया। अब लिखने का मुझे पता नहीं किस में से आएगा लिखने का। वाह, बहुत अच्छा, करा ही देता हूं आपको। खीरा के तिलक पर टिंडा मुस्कुराया, चिकनी तोरई ने चोंच कब लड़ाया। ठीक है, शादी विवाह में जाते हैं, देखता होगा कि कोई लोग तो अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन कुछ लोग अपने चोंच लड़ाने में ही व्यस्त है। ज्यादातर युवा ऐसा ही जाते हैं, गधे हैं वो। खीरा के तिलक, तिलक, त से तरबूज, त से तरबूज, ल से लौकी, ल से लौकी, क से करेला, प से परवल, ये टिंडा, ये मस्क मिलोन। एक और छूट रहा है बेटा, बताना कोई? हाँ, पे, टिंडा पे, बहुत अच्छा। पेठा, टिंडा पे मुस्कुराया। चिकनी तोरई, तो यहां दो तरह की तोरई आ गया, एक तो चिकनी और एक कौन आ गया बताइए? खुरदरी। चिकनी और खुरदरी। यहां चो बीपीएससी में पूछा था, चोचो कौन सा है बताइए? चोचो। कब? कद्दू वर्गीय। कब? कद्दू वर्गीय, कद्दू वर्गीय। और कद्दू वर्गीय में 3 आएगा, एक तो कद्दू, एक समर स्कॉश और एक विंटर स्कॉश। इसका नाम लिख देते हैं एक बार। खीरा का कितना होता है ध्यान रखिएगा? 14। और कद्दू वर्गीय का कितना होता है? 40। कहां से शुरू किया हूं? पहले एक बार देख लो, तुम लिखना, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। खीरा का कितना है? 14 सबसे कम, और इसका कितना है? 40। तो खीरा, तिलक किसका हो रहा है बताइए? खीरा के तिलक पर कौन मुस्कुरा रहा है? टिंडा पे मुस्कुराया। कभी कभी नहीं मुस्कुरा देते हैं, उधर से भी हो गया, शुरू हो गए। अब तरबूज, लौकी, करेला, परवल। बताओ 14 के बाद इन 4 की क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 22। कितना होगा? 22। ये 3 नंबर, टिंडा, पेठा, मस्क मिलोन, इन तीनों की क्रोमोसोम की संख्या 24। 22 के बाद 24।
ये दोनों जो मेरे डियर, इसका 26 एग्जाम में दम 100% गलत कर दोगे अगर क्रोमोसोम आएगा तो, जब तक ऐसे नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। और इसका 26 के बाद 28 और उसके बाद 40, उसके बाद 40। फिर से बताइए, अगर कोई खीरा पूछ लिया तो 14। तिलक, तिलक पर में 4 सब्जी, तरबूज, लौकी, करेला, परवल, कितना 22। 3 टिंडा पे मुस्कुराया, टिंडा, पेठा, मस्क मिलन, 3 का 24। चिकनी तुरई, खुरदरी तुरई, इसका 26, चोचो 28 और कद्दू वर्गीय का 40। छाप दिए जल्दी। अरे हो गया सभी विद्यार्थियों का, कंप्लीट है यहां तक। आज पूरी सब्जियों का 500 क्वेश्चन करेंगे। 500 हमने करा दिया फल का, और फूल का कराऊंगा 200 इंपॉर्टेंट। फूल हमारा रैंकिंग होगा, जो फूल का एनुअल श्रब्स कर देगा ना, 1-2 क्वेश्चन आया उसके रैंक बन जाएंगे। फूल से गलत कर देते हैं। चलें आगे बढ़े। अरे जल्दी जल्दी करो। एक महीना ऐसा क्रांति चला देना, सुबह से शाम केवल क्वेश्चन। चलें आगे बढ़े। सुरेश सर का सही चल रहा है मामला, एकदम मामला सेट है, ठीक है, मजा आ रहा है। ऐसे मजा आना चाहिए, जैसे नहीं होता है क्रिकेट उर्केट में देखा होगा, जो अब हर लोग डोकरे डोकरे को हटा के नया नया युवा ला रहे हैं, देखता होगा। गौतम गंभीर पड़े हुए हैं कि पुराने को रखना ही नहीं। टीचर में भी जो आज कोचिंग में ना केवल नया नया लाएगा, जो एग्जाम दे रहा है ना बंदा, उसको लाओ, वो आपको हमेशा आगे ले जाएगा, क्योंकि उसको नए नए चीजें क्या है पता है। लेकिन एक पुराने टीचर को रखो जो 10 साल से पढ़ा रहा है, उसके पास अनुभव जरूर है, लेकिन वो पैटर्न क्या लाएंगे, वही पुराने। युवा थोड़ा सा कमजोर पढ़ा सकता है, समझाने का तरीका गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ज्ञान क्या होगा उसके पास, ज्यादा होगा, न्यू अपडेट ज्यादा होगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कहां चल रहे थे, टमाटर की गुणसूत्र की बात हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं। टमाटर, अच्छा बताइए गुणसूत्र सभी का मुझे एक बार बता दो, पूरी सब्जियों का क्रोमोसोम याद हो गया या नहीं? अब केवल बच गया, कोल क्रॉप करा दिए थे, रूट क्रॉप, रूट क्रॉप करा दो। कौन बचा, मूली। अरे मूली का फैमिली दिमाग लगाओ, कौन सी फैमिली है मूली, क्रूसीफेरी। तो कोल क्रॉप आर सबका कितना था, 18, काम खत्म हो गया। मूली के नीचे कौन आ गया, गाजर, गाजर का 16, गाजर का कितना 16। उसके बाद कौन आया, चुकंदर, चुकंदर का कितना होता, 18, चुकंदर का 18 और सलजम का 20, सलजम का। बताइए गुणसूत्र भी पूरा याद हो गया या नहीं? अब आगे बढ़ जाते हैं। 500 कराना है, 500 का चलेगा अपना मामला। अरे वो गया कहां, चल रहे हैं क्या? हाँ ठीक है। अब बोल रहा है क्या, इसमें आकार पोलोथीन बैग का छोड़ सकते हो। देखो यहां पे लड़का सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न आते हैं, पर आए हुए 10 × 15 क्या करोगे, कभी कभी देख ले कैसा प्रश्न आते हैं। तुम सोचोगे बुक में फालतू लिखा हुआ है। एनोना मैरिकुलाटा, मोरिकाटा, ये तो छोड़ दो, उसका है सीताफल का आ गया, इधर अपना काम नहीं। सफेद बैगन किस रोग का रोकथाम के लिए है बताइए, मधुमेह के लिए। मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति नहीं है, किस्म है। थोड़ा सा इंग्लिश से हिंदी करने में मिस्टेक हो गया होगा। पूसा सदाबहार, कौन सा है बताइए, पूसा। करेला में कड़वाहट किसके कारण होता है, मेमोडिसिन के कारण, ठीक है। कौन सी टमाटर का किस्म, ये नाशपाती आकार का होता है, इंपॉर्टेंट। पंजाब छुहारा कौन है, एकदम इंपॉर्टेंट है। भिंडी की सबसे गंभीर बीमारी कौन है, सबसे गंभीर पूछा है तो कौन है, एलोवेन मोजाइक। कौन है मेरे डियर, एलोवेन। फूलगोभी में सिर के बिना बीज डंठल बनना क्या कहलाता है, मैंने बोल दिया था, बोल्टिंग। समय से पहले बीजों के डंठल आ जाना क्या कहलाएगा, बोल्टिंग। वर्षा उपहार, अभी मैंने बताया, वर्षा उपहार, अर्का अभय, परभनी क्रांति, मखमली, ये सब सभी किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताइए, भिंडी की। सफेद रंग का प्याज के उदयपुर, उदयपुर लगा रहे, उदयपुर 102, उदयपुर 103, ये सब लगा रहे, उदयपुर 101, ये सब किसका है बताइए, सफेद प्याज की। अच्छा बताओ, 2 प्रश्न आते हैं प्याज में। विश्व में सबसे ज्यादा किस रंग की प्याज का मांग है, विश्व में, विश्व में कितने तरह के प्याज होते हैं बताओ, 2 तरह के, 3 तरह के। कौन कौन, लाल, पीला, सफेद। तो
अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पीली प्याज की मांग है, जबकि भारत में आप घरों में कौन सा? लाल। भारत में लाल। तो चलो ये सब छोटी मोटी चीजें याद होनी चाहिए। पालक के प्रमुख कार्बनिक अम्ल कौन है बताइए? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा है? फूटयाम। फूटयाम का वैज्ञानिक नाम एमोर्फिलस कैम्पानुलटस। ये इंपॉर्टेंट है। फूटाम समझते हो? फूटाम एलिफेंट फूटाम कहते हैं। एलिफेंट हाथी के पांव के जैसा। बिहार यूपी में इसको ओल कहते हैं, इतना बड़ा होता है। हाँ, सूरन। क्या आप बोलते हैं? सूरन। ठीक। और उसके हाथी के पांव के जैसा होता है ना, काला काला सा होते हैं, उसको खुजली। उसमें अभी बीपीएससी पूछा था 2024 में, खुजली कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। किसके कारण खुजली होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। ये जो कुकर बीट्स है ना मेरे डियर, कुकर बीट्स, इस कुकर बीट्स में सबसे अच्छा प्रश्न बनता है लिंग परिवर्तन। देखो, फलों में लिंग परिवर्तन का प्रश्न आएगा तो पपीता से, सब्जियों में लिंग परिवर्तन आएगा तो कुकर बीट्स से। तो हम याद रखते हैं, एक तो है सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट नर, थायोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, थायोसल्फेट और जिब्रेलिक एसिड। तीन ऐसे रसायन है जो नर को बढ़ावा देते हैं। फिर से बोलिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, थायोसल्फेट और मैंने बोला जिब्रेलिक एसिड। हालांकि जिब्रेलिक एसिड खीरा में जाके अपना रंग बदल देता है, वो मादा पुष्पों को बढ़ाने लगती है, लेकिन फिर भी GA3 किसका बढ़ावा देता है? नर का। सुपरवाइजर 2018 का प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन ऐसा PGR है जो नर पुष्पों को बढ़ावा देता है? तो उसमें ऑप्शन था जिब्रेलिक एसिड। कौन था बताइए? जिब्रेलिक एसिड। लेकिन कौन ऐसा है जो मादा को बढ़ावा देते हैं? आपने देखा होगा अधिकांश PGR किसका बढ़ावा देगा? मादा। अधिकांश लोग किसका बढ़ावा देते हैं? मादा। कोई भी अब बेटिया इधर आ, बेटिया कैसी हो, और नर को कोई देखना नहीं चाहता है। चंडाल है, बकवास है, बाल ऐसे रखता है, जिधर जाओ बेचारा नर को तो ढोलक बना के रखे हुए हैं, डुगडुगा देता है जो भी। तो बताइए, इसके अलावा ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है, मैंने बोला 3 के अलावा सब मादा को बढ़ावा देगा। जैसे टीबा मादा को बढ़ावा देगा, PCPB मादा को बढ़ावा देगा, इथरल मादा को बढ़ावा देगा, इथेफोन मादा को बढ़ावा देगा, 2,4-D मादा को बढ़ावा देगा, जिब्रेलिक एसिड का कोई भी भाई आ जाए Na मादा को बढ़ावा देगा। सब किसको बढ़ाएगा? साइकोसिल मादा को बढ़ा। इवेन चंडाल मैलिक हाइड्राजाइड वो नर को बांझ बना देता है, तो बढ़ावा दिया किसको? मादा को। नर को तो खत्म ही कर दिया। तो आपको ऐसे याद रखना है, 3 जो है नर को बढ़ाएगा। कौन कौन? AgNO3। NO3 में है, नाम है नो नर से। थायोसल्फेट और जिब्रेलिक एसिड, ये किसको बढ़ावा देगा बताइए? नर को। अब ऐसे भी घर में नाम देखा हुआ है AG, सुनिए ना, साड़ी लेने जाना है, मार्केट जाना है, तो AG किसका संबोधन है? नर का। यानी आपको नोचना है, AG आइए नोचेंगे आपको। चलिए आइए, कुकर बिट समझ गए? तो ये हो गया PCPA याद रखना ऐसे। चलिए, एलोवेन मोजाइक के लिए प्रतिरोध कौन है बताइए? अर्का अनामिका। इंपॉर्टेंट है, यूपी PCS का प्रश्न है। किस समूह में अधिकतम सब्जी वाले फसल आते हैं बताइए? किसमें? कुकर बीट्स में। किसमें आते हैं बताइए? कुकर बीट्स में। इंपॉर्टेंट है। शुगर बेबी किसकी इंपॉर्टेंट वेरायटी है बताओ? तरबूज का। ये यूपी PCS में। पूसा रोहिणी इंपॉर्टेंट वेरायटी है, किसकी है बताइए? टमाटर की। ब्रोकली का कौन सा भाग खाया जाता है? सूजी हुई पुष्पक्रम। कौन है? पुष्पक्रम। ब्रैकेट में लिख लीजिए, हेड कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं बताइए? हेड। पत्ता गोभी का कर्ड। ब्रुसलस स्प्राउट का सर बड। ब्रुसलस स्प्राउट का बड। नॉल कॉल का सूजा हुआ तना और केल का पत्ती। चलिए आगे बढ़िए। अब आते हैं पूसा केसर। केसर की जगह केसरी है, किसकी इंपॉर्टेंट? केसर करना। प्रोसेसिंग वेराइटी आम की कौन है? केसर। गुजरात की प्रसिद्ध वेराइटी है कौन? केसर। याद आ रहे हैं? कल की क्लास करवा चुका हूं। द्विलिंगी डायोसियस सब्जी में कौन है? नाम बताइए। बार बार यही पूछता है। परवल। कौन है? परवल। जानते हो जो कुकर बीट्स होते हैं ना, इसकी फूल की अगर बात करें तो मोनोसियस नेचर का होता है, ऐसे होते हैं इसकी लत। लेकिन एक नर इधर होगा और मादा किधर होती है? इधर। तो बताओ फूल कैसा होता है? फूल एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होता है, एक फूल में एक ही लिंग होते हैं। लेकिन प्लांट कैसा होता है बताइए? प्लांट एक ही पेड़ में दोनों लिंग पाया जाता है, इसको मोनोसियस कहते हैं। क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, पादप कैसा है? मोनोसियस। लेकिन फूल कैसा है?
यूनिसेक्सुअल। नहीं आया गुरुजी समझ में? अरे एक फूल है, इसमें एक ही लिंग पाया जाएगा। लिंग का मतलब या तो नर होंगे या तो मादा होगा। जैसे इसे है बेल, इसका बेलड़ी, तो इधर जो फूल होगा इसमें नर होंगे और इधर वाले में क्या होगा? मादा। लेकिन पेड़ कैसा है? एक ही तो है। एक पेड़ वाले इसको बोलेंगे मोनोशियस। क्या बोलेंगे बताइए? चलिए आगे आइए। ब्लैक हार्ट इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं किसका है? आलू का। भंडारण में होगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण होगा। इसका नियंत्रण के लिए जैसे ही आएंगे हवा खिड़की सब खोल देंगे, इसका सही हो जाएगा मामला। 5 वयस्क सदस्यों वाले परिवार के प्रतिदिन ताजी सब्जियों का आवश्यकता कितनी होती है बताइए? 1.5 kg। अगर आपका फैमिली है, शहर में बसे हुए, नौकरी लगा है, गांव परिवार छोड़ करके पत्नी को लेकर आ गए हो कहां? शहर, और एक पत्नी है, एक आप हैं, 2 बच्चे हैं, एक और किसको रखूं? एक खाना उना बनाने वाली। कितने हैं बताइए? 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य में कितना केजी सब्जी लाना है मार्केट में? 1.5। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? शिमला मिर्च इंपॉर्टेंट है। फूल गोभी में खोखले तने हॉलो स्टेम का कारण क्या है? बोरॉन की कमी। कॉमा देके लिखना। नाइट्रोजन की अधिकता क्या है बताइए? नाइट्रोजन की अधिकता। वो ऑप्शन नहीं होगा तो क्या आ गया बताइए? बोरॉन की कमी। निम्न में से यूरोपियन सब्जी में से प्रोटीन का सबसे अच्छा समय किसमें है? ब्रुसलस स्प्राउट में। किसमें है बताइए? ब्रुसलस स्प्राउट। पत्ता गोभी में पर परागन का क्या कारण है बताइए? सेल्फ इनकम्पेबिलिटी मैंने बोला। और वो भी कौन होगा? गैमेटोफाइटिक या स्पोरोफाइटिक? स्वपरागन। जैसे आम में कौन होता है बताइए? आम में होता है स्पोरोफाइटिक। आम में, आंवला में कौन है? स्पोरोफाइटिक। बेर में कौन होगा? गैमेटोफाइटिक। बेर में कौन होगा? गैमेटोफाइटिक। तो केवल आप एसआई रख लो। एसआई कौन होता है इसमें? गैमेटोफाइटिक ही होता है, कोल क्रॉप। विश्व का अधिकतम सब्जी उत्पादन वाला देश कौन है बताइए? चाइना। लगभग 39 से 40% अकेला कौन उत्पादन करता है बताओ? चाइना। सोच ले, विश्व में अगर 100 केजी सब्जी है तो 40 केजी कौन उत्पादन कर रहा है? चाइना। मैंने आपको बताया था चाइना को मोस्ट डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वहां कोई धर्म मानते ही नहीं। और जो देश धर्म नहीं मानेगा डियर, वो आगे बढ़ जाएगा। हम क्या है? हम लगे हुए राम मंदिर बनाओ, बाबरी मस्जिद बनाओ, आधा तो देश इसी में बर्बाद। वहां कोई धर्म ही नहीं, कुछ नहीं है। और ये जान के हम लोगों को बीच करता है, हम इसी में उलझे हुए हैं। बस विकास क्या करोगे? फोकट की चीजें उलझे हुए। तब तक फिर इलेक्शन आ गया, लो रे चलो अब उसमें, उधर खत्म कर दिया। उधर ना तो आपका कोई जमीन है, ना कुछ है, ना धर्म है। बस केवल काम करो, पैसा कमाओ, सरकार को दो, खुद जियो, सबको जीने दो। साइकिल देखो ना, अब तो नया चाइना ऐसा बना दिया, 1-1 लाख साइकिल रोड पे पड़े हुए। जिसको जहां जाना है स्कैन कीजिए, 10 रुपया, उसमें 20 रुपया जो चार्ज है डालिए, साइकिल चलाइए, जहां छोड़ना है वहां छोड़ के जाइए, अपने आप लॉक हो जाएगा। अरे देश इसको बोलते हैं पागल। जब देखता हूं तो लगता है हम कहां है रे पागल, कहीं है ही नहीं। हमें तो 200-400 साल लगेगा उसके बराबर आने में, तो 400 साल में वो कहां चल जाएगा? मुझे लग रहा है सारा चाइना शिफ्ट करके अलग ग्रह ना बना दे कि हम अलग चाइना ग्रह नाम है मेरा, हटाओ। आगे बढ़िए, चलो अब जहां है, हम तो आलू टमाटर में ही खुश रह रहे हैं। वहां ऐसे लोग पढ़ाते ही नहीं बोर्ड पे, आलू टमाटर ना ना ना, डायरेक्ट टमाटर उपजा देगा कि एआई टमाटर कैसे उपजाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये पढ़ना है। अब चाइना में जमीन की कमी है तो कैसे एकदम ऐसे ऐसे चलते जाना है, एकदम ऊपर ऊपर। सारे रेलवे ब्रिज और कहां बन रहे हैं? वर्टिकल लाइन। हम आज भी देश में कहां चल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल, जमीन पे। वो जमीन पे अब काम नहीं कर रहा है, ऊपर काम करेंगे। नीचे जमीन ही नहीं है तो अब कहां काम करेंगे? कहां काम करेंगे बताओ? ऊपर ऊपर। तो अलग देश बन गया। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित फसल कौन है बताइए? आलू, सबसे ज्यादा आलू। देखो जब भी आप ना एक चीज ध्यान रखना, पोटैटो लिखने आता है इंग्लिश में किसी को? कैसे लिखोगे बताओ? अरे कैसे लिखोगे? PO TO TA और TO। तो ये 3 शब्द आपको ले लेना, ये ले लोगे? अरे हाँ या ना? अरे पोटैटो लिखोगे तो आगे का 3 शब्द आता है, 3 ले लीजिए। P से क्या बन गया? पोटैटो। O से क्या बन गया? ओनियन। T से क्या बन गया? टोमेटो। यही इसका रैंक है, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक। ये कभी चेंज नहीं हो रहा है, 10 साल से यही रैंक है। फिर से बोलो, फर्स्ट रैंक किसका है? पोटैटो। तो पोटैटो मुंह ऐसे गोल बनेगा, पोटैटो। तो POT, पहला पोटैटो, दूसरा ओनियन, तीसरा टोमेटो। भूलोगे इसका रैंक? नहीं। तो फलों में रैंक बता दीजिए। उत्पादन में पहला रैंक किसका था? अरे पहला बनाना। दूसरा रैंक किसका है? मैंगो।
और तीसरा कौन है? सिट्रस। किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रोडक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन। लेकिन जैसे ही अपन एरिया के अंतर्गत आएंगे, सबसे ज्यादा एरिया किसका है? मैंगो का। सबसे ज्यादा किसका है? बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं आपको ध्यान में रखेंगे, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़िए। सिल्विया इंपॉर्टेंट। सिल्विया किसकी वैरायटी है बताइए? सिल्विया किसकी है? मटर की। तीखा मिर्च का जो कारण बनता है वो क्या है? कैप्सेसिन। टीपीएस की अनुशंसित बीज दर कितना होता है? 100 से 150 ग्राम करना है। खरीफ मौसम के लिए प्याज की किस्म कौन है? एग्रीफाउंड डार्क रेड। और लिखिए N53 कौन है बताइए? लिखते जाओ N53। देश को प्रगति और कल्याण करना है। अर्का प्रगति, अर्का कल्याण, एग्रीफाउंड डार्क रेड, नाफिद 53। नासिक में रिसर्च सेंटर का नाम क्या है बताइए? जगह कहां है? नाफिद। तो वहां ध्यान रखिएगा N53। कहीं कहीं इसको नासिक भी लिख देते हैं। अरे नासिक में जगह, उदयपुर में जगह है ये नहीं बताओ? है, डबौक है, डोरे नगर है, जो बोलोगे वैसा ही नासिक में भी तो जगह होगा। चलिए एग्रीफाउंड डार्क रेड। कैली क्या है? कोलोकेशिया कंद में कड़वापन, यह भी आया था, बार बार मैंने बोला ना, यही प्रश्न रिपीट होते हैं। किसके कारण? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। पूसा रसराज किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताइए? खरबूज की। ट्रिप्लॉइड तरबूज उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बीज रहित। अगर आपको बोला जाए कि हमारे जो है खियारा साहब बनाए थे, कौन? सीडलेस तरबूज, उसका नाम क्या है? पूसा बेदाना। क्या नाम है? पूसा बेदाना। तो वो कैसा है? क्या अनिषेध फलन द्वारा वो सीडलेस हुआ है या पोलीप्लुइडी विधि द्वारा हुआ है? तो पोलीप्लुइडी द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? पोलीप्लुइडी। लेकिन अगर बोला जाए कि केला जो बीज रहित हुआ है वो किसके द्वारा हुआ? पार्थेनोकार्पी के द्वारा। किसके द्वारा? ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो पढ़ाया हुआ है फिर भी तुम गलत कर दोगे। भारत में विकसित पहला टमाटर संकर का नाम बताइए? क्या है? पूसा हाइब्रिड 2। क्या है बताइए? पूसा हाइब्रिड 2। और लिख सकते हो प्राइवेट सेक्टर ने डेवलप किया था, कर्नाटक। क्या है नाम बताइए? कर्नाटक। बैगन में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है? माइकोप्लाज्मा। अर्का निकेतन किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? अभी मैंने बोला कि देश में प्रगति और कल्याण करना है तो खरीफ में आपको प्याज को लगाना पड़ेगा। निकेतन किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताइए? प्याज की। ब्रेसिका ओलेरेसिया भर इटैलिका किसका नाम है? ब्रोकली की। और इसकी उत्पत्ति कहां हुआ है? इटली। आलू की गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 48। गर्मी की ऋतु की सब्जी कौन है बताइए? टमाटर। जिसका फल खाते हैं उसको कहां लगाइएगा? गर्मी में। खीरे की संकर किस्म कौन है बताइए? पूसा संयोग। क्या नाम है? पूसा। तरबूज की किस्म का नाम? अर्का ज्योति। शकरकंद का कौन सा भाग खाते हैं? मॉडिफाइड रूट, ट्यूबरस रूट। कौन सा रूट है बताइए? ट्यूबरस रूट। वर्षा ऋतु में मैदान हेतु प्याज की किस्म कौन है बताइए? निफात। यानी वर्षा का मतलब खरीफ। कौन है बताइए? N53। यही लिखना। उत्तर भारत के लिए इंपॉर्टेंट, उत्तर भारत के लिए महत्वपूर्ण वैरायटी कौन है बताइए? N53। बहुत बार प्रश्न पूछते हैं N53। प्रति व्यक्ति सब्जी की आवश्यकता अब कितना हो जाएगा बताओ? सब्जी मैंने बोला 400 ग्राम। पत्ता गोभी की बीज उत्पादन हेतु खेती की जाती है कहां? ठंडे प्रदेश में। कहां करेंगे बताइए? ठंडे प्रदेश में। 100 ग्राम में सर्वाधिक कैलोरी किसमें है? अगर ऑप्शन शकरकंद है तो शकरकंद, ऐसे लिख लो कसावा। ऑप्शन में अगर कसावा रहेगा तो सबसे ज्यादा किसमें है? कसावा। कसावा को अगर खाओगे तो सबसे ज्यादा आपको कैलोरी मिलेगा, कैलोरी मिलेगा। और बताओ फलों में किसमें कैलोरी मिलेगा? फलों में, फलों में कौन? अच्छा मैं ऐसे समझा रहा हूं, आप समझ। 100 ग्राम आपको दूं अखरोट खाने, 100 ग्राम आपको केला खाने दे रहा हूं, 100 ग्राम आम खाने दे रहा हूं और 100 ग्राम अंगूर खाने दे रहा हूं। बताइए किसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी? अखरोट में। वैसा ही 100 ग्राम सब्जी दिया, टमाटर दिया, 100 ग्राम लौकी दिया, 100 ग्राम मूली दिया और 100 ग्राम कसावा दिया, किसमें ज्यादा? कसावा। समझ रहे हो? तो ये प्रश्न आते हैं ऐसा, और आपको ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा। यहां कसावा ऑप्शन नहीं होगा तो कौन आ गया बताइए? शकरकंद। जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा ना उसमें कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। सबसे पहले देखना है कैलोरीफिक वैल्यू। अब उधर क्या है? वसा ज्यादा है फलों में, सूखे फलों में। फल और तना छेदक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी प्रमुख कीट है मेरे डियर?
ब्रिंजल का। कोई लड़का इसका साइंटिफिक नेम बताएगा? फ्रूट एंड शूट बोरर का साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूसिनोइड्स और वेनेलिस। ये इसका साइंटिफिक नेम आपको ध्यान में रखना है। मोनोकोट सब्जी का उदाहरण कौन है? कोलोकेशिया। देखो, जो सब्जी कहां जा रही है? ऊपर। जैसे हल्दी कहां जाएगा? पत्ती ऊपर। प्याज का पत्ती कहां जाएगा? ऊपर। लहसुन की पत्ती कहां जाएगी? ऊपर। ये सब सारे क्या है? मोनोकोट। गन्ना कहां जा रहा है? ऊपर। गेहूं कहां जा रहा है? ऊपर। ज्वार कहां जाएगा? ऊपर। मक्का कहां जाएगा? ऊपर। ये सब क्या है? मोनोकोट। सब क्या है? मोनोकोट। अनानास की पत्ती कहां जाएगी? ऊपर। अरे बाल ऐसे ऊपर रखते हैं ना, ऊपर। बांस कहां जाएगा? ऊपर। ये सब क्या है? मोनोकोट। अधिकांश घास क्या होते हैं? मोनोकोट। अधिकांश घास क्या है? मोनोकोट। पूसा नवीन किस्म किसकी है बताइए? लौकी की। बैगन की किस्म क्या है? पूसा क्रांति। जबकि परभणी क्रांति किसकी है बताइए? भिंडी की। सबसे अल्प अवधि का मटर कौन है बताइए? अर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? अर्कल। कुंदरू। कुंदरू इंपॉर्टेंट। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कॉक्सिनिया ग्रैंडिस। क्या नाम है बताइए? कॉक्सिनिया ग्रैंडिस। सामान्यतः बीज रहित तरबूज जो होता है, मैंने अभी बोला ट्रिप्लॉइड होते हैं। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। टमाटर का फ्रूट बोरर का जैविक नियंत्रण का फंदा फसल कल भी पढ़ा चुका हूं। क्या है? गेंदा। तुम इसी को करना, इससे प्रश्न आएगा जब तो अपन मिलाएंगे कि कितने प्रश्न आए। टमाटर का बीज दर करवा चुका हूं। कितना है? 400 से लेकर 500। डायोसिस सब्जी कौन है? परवल। अभी करवा दिया था। मटर की रचना किस्म किसके लिए प्रतिरोध है बताइए? पाउडरी माइल्ड्यू के लिए। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेंथीन। सेंथीन, कैप्जेंथीन। जेंथीन आ जाए तो वर्णक, कैप्सेसिन आ जाए तो तीखापन, ओलेरेसिन आ जाए तो खाद्य में सुगंध, यानी भोजन में जो सुगंध। पाउडर डालते हैं लाल मिर्च का पाउडर, देखते हो सब्जियों में खुशबू आते हैं, किसके कारण? ओलेरेसिन के कारण। लेकिन लाल रंग मिर्च, मिर्च लाल रंग है, मिर्च लाल रंग है, किसके कारण? कैप्जेंथीन। मिर्च को खाने पे तीखा लगा है, वो किसके कारण है बताइए? एक और याद रखना, भूत जेलो का एक वैरायटी है जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? तीखा होता है। अभी आएगा वो, कल से आ जाएंगे क्रॉप में, उसमें और अच्छा। बैक्टीरियल ब्लाइट के बाद जिस फसल की बुआई नहीं करनी चाहिए वो कौन है बताइए? टमाटर। आलू में कंद बनने के लिए उचित तापमान बहुत बार पूछते हैं, 18 से 20। वे सब्जी जिसका फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं 18 से 20, 18 से 22। संतुलित आहार में फलों और सब्जियों का अनुशंसित मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये तो चेंज हो गया, अब नया डेटा पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाओगे। नया डेटा अपने बुक में दे दिया हूं। ग्रीन हाउस में सब्जी उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेमौसमी, ऑफ सीजन। क्या है बताइए? ऑफ सीजन। तरबूज की किस्म बताइए, इसमें कौन है? अर्का ज्योति। संकर टमाटर की रुपाई कितने पे करते हैं? 90 इंटू 60, और जनरली टमाटर की 60 इंटू 60। संकर जब भी रहेगा तो उसकी ब्रांच क्या होगी? फैलेगी, तो दूरी क्या रखेंगे? ज्यादा। पूसा मधुरस, मैंने आपको याद रखाया, अगर कभी नाम पड़ जाए मधु तो मधु आ जाए तो ये किसकी वेराइटी होती है बताइए? मधु मस्क मिलोन। लिखते जाओ, मधु मस्क मिलोन। लेकिन किसी में दुर्गापुर लिखा रहे तो वो तरबूज की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है? तरबूज। फिर से बोलो, अगर मधु लिखा रहे तो। अच्छा, अगर एग्जाम में आ जाए दुर्गापुर मधु, खरबूज की। मधु लड़की को पहले रखना है, लेडीज फर्स्ट। मधु आ गया तो अब कुछ नहीं हो सकता, वो मस्क मिलोन है। किसका है बताइए? मस्क मिलोन। तो ध्यान रखना ये। अच्छा बताइए, एक वेराइटी का नाम बोल रहा हूं, हरा मधु। हरा मधु, अरे मधु आ गया ना, मस्क मिलोन के। किसकी है बताइए? मस्क मिलोन। क्या लिखे? म से मधु, म से मस्क मिलोन। और दुर्गापुर किसकी वेराइटी है? चलो एक इंपॉर्टेंट वेराइटी पूछ रहा हूं, दुर्गापुर केसर किसकी वेराइटी है? अरे गधेड़ा, अभी बोला दुर्गापुर तरबूज। दुर्गापुर मीठा किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? और दुर्गापुर कहां है बताइए? रिसर्च स्टेशन जयपुर में। कहां है? हाँ, ये सब पता होनी चाहिए, नहीं कि हमें यही नहीं पता। फूल गोभी की प्रमाणित बीज उत्पादन, सर्टिफाइड सीड की बात किया है। फूल गोभी की फाउंडेशन की बात करें मेरे डियर, 1600, वही लिखो एफएस। एफएस का मतलब फाउंडेशन, सीएस का मतलब सर्टिफाइड, सीएस का मतलब सर्टिफाइड, एफएस का मतलब फाउंडेशन। तो 1600 और इधर 1000, 1600 और 1000। किसका किसका? कोल क्रॉप का 1600 से 1000, वहीं लिखो चुकुंदर सलजम। फटाफट लिखते जाओ, चुकुंदर सलजम, चुकुंदर सलजम। हो गए, चले आगे बढ़े। और एक और लिख लो, प्याज। प्याज और गाजर, प्याज गाजर में लिखना एफएस 1000, सीएस 500। एफएस क्या है? और एफएस क्या है चंडालो? फाउंडेशन सीड कितना रखेंगे प्याज गाजर का? 1000। और सीएस कितना रखोगे? 500।
वह बीज श्रेणी जिसे कृषक को हर वर्ष खरीदना पड़ता है, बताइए कौन है? संकर बीज। इसका यही एक डिमेरिट है, संकर बीज। हाइब्रिड बीज महंगा होते हैं, जानते हो, जितने भी जीएम क्रॉप बन रहे हैं आजकल, बायोटेक में आप पढ़ाते होंगे, बड़ा फायदा बता दिए, लेकिन ये सब एक चालबाज है देश का। जितने भी जीएम क्रॉप बन रहे हैं डियर, उसमें देखना न्यूट्रिएंट कंज्यूम ज्यादा कर रहा है, एकदम भरपेट नाइट्रोजन यूरिया ले रहा है, वो प्लांट ले रहा है ना। अब उस प्लांट को ऐसा, क्योंकि वो किसके द्वारा हो रहा है? मॉडिफाइड जीन के द्वारा, तो उसको संवेदनशील बना दिया गया है अब, ताकि अगर वो कीट के प्रति रेसिस्टेंट भी बना दिया गया है ना, तो उसको कुछ ऐसे खरपतवारनाशी पेस्टिसाइड के द्वारा संवेदनशील, यानी कि एकदम खरपतवार डाला तो मरने लगे, कुछ क्रॉप ऐसे बनाए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा। उनकी एक ऐसी खास बात है कि किसी न किसी तरह से एक ही किसान से नोचते रहना है। पहले तो जीएमओ के नाम से पैसा ज्यादा ले लो, महंगा ले लो। दूसरा, अगर वो क्रॉप लगा दिया तो उसमें खरपतवार नाश यूज करो, नाइट्रोजन यूरिया अगर ज्यादा वो पेट, जैसे कोई लड़का ऐसा ले लो अपने हॉस्टल में जो 20 रोटी खाए, तो हमें नुकसान करेगा या नहीं? वैसा ही खेत में हम जीएमओ लगा दें और नाइट्रोजन हुमच के ले, तो किसान को नुकसान होगा या नहीं? यूरिया ज्यादा ले ले, पोटास ज्यादा ले ले, तो आजकल ऐसी रणनीति कंपनी वाले बना रहे हैं, ऐसा ऐसा प्लांट बना रहा है ना जीन मॉडिफाइड करके, जो नाइट्रोजन पोटास ये सब ज्यादा उपभोग कर रहे हैं और किसान को पता नहीं लग रहा है। एक बड़ा रिसर्च मैंने पढ़ा, उसमें था जीएमओ के डिमेरिट में ये सब थे कि जीन से ही तो चेंज हो रहे हैं पागल, तुझे पता ही नहीं लगेगा, हुमच के खाद देते जाओ, उसको मोटा कर दोगे, ऐसे खाली मोटा आ जाएगा वो। चलिए आइए बाद में बात करेंगे। टमाटर की बीज दर हो चुका है। सब्जी उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? नंबर एंड साइज, स्टार लगा के लिखना, पीसीएस का क्वेश्चन है। नंबर और साइज, फलों की संख्या और आकार। लौ, फास्फोरस और एस्कॉर्बिक एसिड कुकुरबिट्स में किसमें सबसे अच्छा होता है? बताइए, करेला में। शीत ऋतु की मूली का किस्म कौन है? बताइए, हिमानी। इंपॉर्टेंट है, हिम से ही लग रहा है ना कि ठंडे का है। अर्का अभय किसकी इंपॉर्टेंट है? बताइए, बैगन की। सिंगल स्टेम सब्जी, गांठ गोभी। कौन है? बताइए, गांठ गोभी। भारतीय फूल गोभी मुख्यतः क्या होती है? बताइए, एसआई। क्या होगा? फूल गोभी में क्या पाया जाता है? एसआई। इसी के कारण आपने लिखा पर परागन होगा। क्या होगा? बताइए, पर परागन। पूसा संयोग किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? खीरा का। कंदीय फसल कौन होता है? बताइए, कसावा। कसावा को, कंदीय का मतलब अंग्रेज लोग ट्यूबर लिख सकते हो, क्या है? ट्यूबर। यानी ट्यूबर क्रॉप के अंदर कौन आता है? कसावा, जिसमें 36% की हम क्या देखते हैं? कार्बोहाइड्रेट। शकरकंद में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट? 28। और आलू में कितना होता है? 21 से 22। बटनिंग क्या है? नाइट्रोजन की कमी के कारण एक विकार है जो किसमें होता है? बताइए, कोल क्रॉप फूलगोभी में। ठंड में फल बांधने वाली टमाटर की किस्म कौन है? बताइए, जो ठंड में होते हैं, पूसा, शीतल। लवण सहनशील फसल कौन है? सुगर बीट। और यही लिखिए, पालक। कौन है? पालक। पूछा जाता है लवण सहनशील कौन है? अत्यधिक लवण सहनशील वाले सलजम हो गया, बीट हो गया, पालक हो गया, लिख सकते हो। मशरूम उत्पादन की प्रथम महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? बताइए, प्योर कल्चर। कल भी करवा चुका हूं प्योर कल्चर। राइटोनिंग के लिए उपयुक्त फसल कौन है? बैगन। कॉमा लगा के लिखिए, अनानास। कौन है? बताइए, अनानास। रेटोनिंग के लिए कौन है? अनानास। इधर कौन है? बैगन। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, विश्व की सबसे लोकप्रिय खाद्य मशरूम कौन है? बताइए, बिस्पोरस। कौन है? बिस्पोरस। गाजर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? पोटास और विटामिन ए। कॉमा करके विटामिन ए। निम्न में से कुकुरबिट्स फसल कौन है? बताइए, लौकी। बहुत सारे होंगे, इसमें ऑप्शन कौन है? लौकी। पौधरोपण द्वारा उगाई जाने वाले सब्जियां कौन है? बताओ, पत्ता गोभी। पूसा कोमल किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी? लोबिया की, यानी कॉफी की। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित सब्जी फसल कौन है? बताओ, आलू। करेला की उत्पत्ति स्थान कहां है? अफ्रीका और चीन। अफ्रीका और चीन। जानते हो, करेला की सेकेंडरी जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत भी माना जाता है। शीत ऋतु की फसल कौन है? बताइए, आलू। शुगर बेबी, ये फिर से आ गया है, तरबूज। देखो कितनी बार रिपीट होते हैं। उगाए जाने वाले अधिकांश खरबूजे कैसा होता है? बताओ, एंड्रोमोनोसियस। अभी आपने ऊपर टिक किया था कि इसका सेक्स फॉर्म कैसा होता है? एंड्रोमोनोसियस। पूसा हिमानी किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? बताइए, रेडिश की। और किस ऋतु में लगता है? सर्दियों में। रेफेनस सटाइवा, सही करना, राफनस है। रेफेनस सटाइवा किसकी साइंटिफिक नेम है? बताइए, मूली की। आलू की वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। क्या नाम है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। पूसा दीपाली किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है मेरे डियर? फूलगोभी की। और दीपाली अगेती वेराइटी, जैसे केतकी, अर्ली आ जाए, ये सभी किसका है? बताइए, अगेती वेराइटी है। कैसा है? अगेती। कल्याणपुर 12 मासी किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? करेला की। स्वीट बनाना किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? शिमला मिर्च। जबकि हिल बनाना किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? सेब की। किसकी है? बताओ,
लिख लिए वहीं पे। हिल बनाना किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? सेब की। उत्तर भारत में खरबूज की बुआई कब करते हैं बताओ? वो फरवरी मार्च में। कब करोगे? फरवरी मार्च में। गाजर की कुल क्या है? एपीएसी। क्या है? एपीएसी। जबकि पुष्प क्रम की बात करें इसका तो क्या है? अंबल। क्या है? अंबल। और प्याज की बात करें तो कंपाउंड अंबल। कौन है? कंपाउंड। तना और फल छेदक कीट सबसे अधिक किसको परेशान करता है बताइए? बैगन। काल मेघ, इसको कल मेघ नहीं, काल मेघ किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? शकरकंद। अर्का रक्षक, पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। टमाटर की यानी आरपीएससी डब्ल्यू का प्रश्न है। प्रथम रोग यानी ट्रिपल डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी का नाम क्या है बताइए? अर्का रक्षक। अभी टमाटर में पूछा था 4 बीमारियों के लिए रेसिस्टेंट, 2025 का प्रश्न है। लिखिए पूसा सदाबहार 6। ठीक है, लिखा होगा आपको। अर्का लोहित किस्म कौन है बताइए? मिर्च। कौन है? मिर्च। अगला ये सामान्य सीधी बुआई की जाने वाले फसलें में कौन है? भिंडी। और भिंडी का बीज दर मैंने बता दिया था, ग्रीष्मकालीन और खरीफ। यानी एक फरवरी मार्च में बोएंगे और दूसरा कौन है बताइए? जून और जुलाई। फरवरी मार्च वाले को ग्रीष्म ऋतु वाले बोलेंगे और जून जुलाई वाले को वर्षा ऋतु। तो ग्रीष्म में मैंने बोला था 8 से लेकर के 18 से लेकर 20, और खरीफ वाले में 8 से 10। खरीफ वाले में 8 से 10 और ग्रीष्मकालीन वाले में 18 से लेकर 20। पर्पल ब्लॉच रोग किस में पाया जाता है बताइए? प्याज में पाया जाता है। अल्टरनेरिया पोरिन के कारण होते हैं। 28 डिग्री पे ये अधिक आपको वृद्धि करेगा अल्टरनेरिया। और लिख सकते ब्लू मोल्ड किससे संबंधित है बताइए? प्याज से संबंधित है। और ब्लैक मोल्ड जो है इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिजीज है। ब्लैक मोल्ड क्या है बताइए? स्टोरेज डिजीज है। किसमें लगते हैं बताइए? प्याज में। आरंभिक पत्ता गोभी के लिए उचित दूरी कितना होता है? अर्ली के लिए बोला है तो 45 × 45। शिमला मिर्च का बीज दर आपसे पूछा है, कितना होगा? 2 से 250 ग्राम। जबकि मिर्च की कितनी होती है बताइए? 1.5 kg। कितनी होती है? 1.5 kg। अर्ली नैनेट्स किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताओ? गाजर की। ये सभी डब्ल्यू का क्वेश्चन आपको अब दिख रहा होगा। राजस्थान में प्रवेश कर गए उत्तर प्रदेश के बाद। पफिनेस विकार किसका है बताइए? टमाटर का। 2015 का प्रश्न है। लौकी वर्ग की फसलों का कुल क्या होती है बताइए? कुकुरबिट्स। टमाटर किस कुल का सदस्य होता है बताइए? सोलेनेसी। और सोलेनेसी कुल की विशेषता क्या है? परसिस्टेंट कैलिक्स। क्या है बताइए? परसिस्टेंट कैलिक्स। यानी जब तक उसको खाओगे नहीं तब तक उसका कैलिक्स उसमें क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। अरे नीचे हरा हरा वाले जुड़े रहते हैं। निम्न में से कौन सा फल सब्जी है बताइए? टमाटर। अर्का हरित किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? ये भी WOTPS में करेला की इंपॉर्टेंट वेराइटी है। पूसा हिम ज्योति किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताइए? फूलगोभी। स्कूल लेक्चरर में पूछा गया था प्याज की कौन सी किस्म खरीफ ऋतु में लगाते हैं बताओ? अभी मैंने बोला देश को अगर प्रगति और कल्याण करना है तो प्याज को कहां लगाना पड़ेगा आपको? खरीफ ऋतु में। तो बताइए N53 लिखते जाओ। N53 अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति। N53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का प्रगति, अर्का कल्याण। N53 एग्रीफाउंड डार्क रेड। ये किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताइए? प्याज की। किस ऋतु में लगाया जाता है? खरीफ में। किस में लगाया जाएगा? अच्छा, किसमें दूधिया मशरूम का नाम पूछा है? केलो साइवे इंडिका। ये इंपॉर्टेंट है और बिस्पोरस सबसे ज्यादा खाने योग्य मशरूम है। संकर टमाटर की बीज दर कितना होती है मेरे डियर? 150 से 200 ग्राम। जबकि जनरली बात करेंगे तो 400 से लेकर 500 ग्राम। स्लीप अवस्था किसमें पाया जाता है? स्लीप अवस्था किसमें है? खरबूज में। फुल स्लीप और हाफ स्लीप। फुल स्लीप आपको लोकल मार्केट में बेचना है तो क्या है? फुल स्लीप। और हाफ स्लीप क्या होते हैं? दूर भेजना है तो कहां तोड़ना है? हाफ स्लीप। हरा मधु कभी भी फुल स्लीप अवस्था पे नहीं पहुंचता है। भिंडी की खेती की बात करें तो कितना आपको उपयुक्त तापमान? 25 से 30 डिग्री। कौन सी फसल जो है उच्च लवणता? मैंने अभी बोला था इसमें कौन आएगा? सलजम आएगा, टर्निप आएगा, चुकंदर आएगा, पालक आएगा। ये तीनों लिखना है नाम। ऑप्शन के अनुसार आपको देख लेना है। ऑप्शन के अनुसार अर्का हरिता देख लो, बार बार पूछा गया है प्रश्न। वो किसकी वेराइटी है बताइए? रिच गार्ड की। हरिता। टमाटर की इंपॉर्टेंट कौन है? ब्लोजम इंड रॉट। कौन है? ब्लोजम इंड रॉट। करेला करना अर्का हरिता किसकी है बताइए? हरित है ना? हरित, अर्का हरित। करेला करना, ठीक है? ये अर्का हरित, ये सही है। करेला, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। मैं सर आप मुझे बताना ये करेला, ठीक है? टमाटर में ब्लोजम इंड रॉट किसकी कमी के कारण होता है बताओ? किस तत्व की कमी के कारण होगा? कैल्शियम। वहां नहीं लिखा हुआ, अच्छा यहां किसकी कमी के कारण है बताइए? कैल्शियम।
मटर में औसत प्रोटीन कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मटर में देखो, एक तो फील्ड पी होता है मटर, जिसका दाल उल खाते हो ना, उसमें 22 से 25% होते हैं। लेकिन जो मटर हम कहां सब्जी बनाते हैं, उसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन है, 7%। कंफ्यूज मत हो जाना। कौन से सब्जी बहुत गहरी जड़ वाले, ये मैंने करवाया था किसका, कद्दू। और लेकिन किसकी जड़ें उथली होती है, प्याज और लहसुन का, प्याज और लहसुन का। लीफ कर्ल जो होता है, रोग किससे होते हैं बताइए, वायरस का। और अधिकांश लीफ कर्ल को ले जाने वाला कौन है, व्हाइट फ्लाई। कौन है, व्हाइट फ्लाई। कौन है, व्हाइट फ्लाई। इंपॉर्टेंट। अधिकांश जो मोजाइक होते हैं वो किससे होते हैं, एफिड से। किससे होता है, एफिड। लेकिन एलोवेन मोजाइक वायरस, एलोवेन मोजाइक वायरस, ये सफेद मक्खी से जाता है। किससे जाता है, सफेद मक्खी से। ये सब ध्यान रखना, कॉमन चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो काम आएंगे। ये क्लास उसी के लिए अच्छा है ना जो पढ़ के आएगा। जो नहीं पढ़ के आएगा ना, उसके लिए लगेगा बकवास है। लेकिन जो पढ़ के आया होगा ना, जिसको कुछ आता होगा, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं गुरुजी ऐसा 10-20 घंटा करा दो, मजा आ जाएंगे। इतने सारे रिवीजन होते हैं, कभी टमाटर पे जा रहे हैं, कभी कुकर बीट्स जा रहे हैं, कभी कद्दू जा रहे हैं, कभी खरे, तो अच्छा लगता है। और उसके बाद 3-4 दिन ऐसा करेंगे जिसमें पूरी हॉर्टिकल्चर आएंगे। कभी औषधीय प्लांट आ जाएगा, कभी इधर नर्सरी आ जाएगा, कभी बीमारी आ जाएगा, कभी ये, तो दिमाग अपना चलते हैं। कंटिन्यू बोलना पड़ेगा आपको। कौन सी सब्जी तीव्र गति से बढ़ने वाली होती है बताइए, मूली। जानते हो 30 दिन में ये बढ़ जाते हैं, 30 दिन में मूली बेचने लायक हो जाता है। माउंट आबू में जाना, 25-25 दिन का मूली मिलेगा। आज किसान बोया, आज कितने तारीख है, 10, अगले 10 को मूली तैयार। तो बताओ कितना फायदा होगा। अगर ऐसा किसान है तो 12 सब्जी ले सकता है साल में, नहीं ले सकता है, मालो माल हो जाए। चलिए आइए, फूल गोभी की बात करें। रिसीनेस बताओ किसके कारण होता है, उच्च तापमान के कारण। बटनिंग किसके कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण। अंधापन का मतलब कड़ का निर्माण नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है ना। ब्राउनिंग किसके कारण होगा बताओ, बोरोन की कमी के कारण। बिप्टल किसके कारण है, मोलिब्डेनम की कमी के कारण। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, क्लोरोसिस। देखो एक मोलिब्डेनम आ गया ना, तो दूसरा मैग्नीशियम, दूसरा कौन है। लेकिन नींबू में पूछा जाए पीलापन, तो नींबू में बिप्टल तो नहीं है, वहां मोलिब्डेनम, वहां किसके कारण। और हमेशा बच्चा ये गलती करेंगे। अच्छा बोलो, मैं अगर पूछूं कि बताओ आम का पत्ती पीला पड़ गया, नाइट्रोजन की कमी। गेहूं का पत्ती पीला, नाइट्रोजन। जनरली किसके कारण होते हैं, नाइट्रोजन। लेकिन आपको गलती किसमें होगा, फूल गोभी और नींबू में। फूल गोभी और नींबू। तो फूल गोभी में बच्चा बच्चा जानता है बिप्टेल, चूहा के पूंछ के जैसा पत्ती हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा बिप्टेल या रेड टेल, चूहे के पूंछ के जैसा। किसके कारण है, मोलिब्डेनम। तो भाई एक बार फूलगोभी में मोलिब्डेनम आ गया तो दूसरी बार नहीं आएगा। अब कौन आएगा, मैग्नीशियम। लेकिन उधर अभी आया नहीं मोलिब्डेनम, ऐसे करके दिमाग रखेंगे तो सिट्रस में मोलिब्डेनम पीलापन, मोलिब्डेनम पीलापन। पूसा अर्ली ग्रीन किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, पालक। एकदम स्टार लगा के लिखो, जॉबनेर ग्रीन किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, जल्दी बोलो। बीकानेरी ग्रीन और जॉबनेर ग्रीन खत्म हो गया। अरे अपने सार में देख के बताओ, आम की, मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। बीकानेरी ग्रीन टिंडा की होगी, एक बार चेक करना। अब कंफ्यूज हो गया, टिंडा की होगी। बीकानेरी ग्रीन किसकी है, टिंडा। और जॉबनेर ग्रीन किसकी है, पालक। अबे मुझे कंफ्यूज कर दियो, अब एक बार देखूंगा, जल्दी जल्दी बोलने में ही गड़बड़ा जाऊं, पर एक बार मिलाना। अपने नए वाले में देखा, सही है, चलिए सही मिल गया। पूसा मुक्ता एकदम ऐसे चलने दो। किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, फूलगोभी। किसके लिए, ब्लैक रॉट। किसके लिए, ब्लैक रॉट के लिए रेसिस्टेंट। शुरुआती पत्ता गोभी की दूरी कितना, देखो 2 बार पूछा हुआ है, 45 × 45। और ये डबल ए राजस्थान में मचाए हुआ 28/5/2022 का क्वेश्चन। आइए संकर हाइब्रिड शिमला मिर्च की बात करें। अच्छा बताओ, ये सारे प्रश्न हम ऊपर नहीं करके आए थे यूपी वाले में। आपको मैंने क्या बोला, ये जो आपके 10 पेज है ना सब्जी, आप कोई भी एग्जाम दे के आना, ज्यादातर प्रश्न इसी से आ जाएंगे। आए गुरुजी तो यही दे देते हैं, क्यों ये मोटका बुक दिए हो हमें। हमेशा जीवन में डियर कभी भी शॉर्टकट से कोई काम, हाँ ये हमें सहयोग देगा, पर पढ़ना तो आपको पूरा। अब देख लो, जो जो नौकरी वाले बच्चे हैं वो केवल कितने से रह रहे हैं, 1 प्रश्न, आधा प्रश्न,
1.5 प्रश्न, 1 नंबर, 1.5 नंबर, उसके लिए मोटका बुक दिया हूं कि अच्छे से अभी टाइम है, टेक्स्ट बुक आप पढ़िए, सब पढ़ के नौकरी लेके ये बुक आप लेके आइएगा। ये पूरी फीस में 700 रुपया जो आपसे लिया ये वापस करूंगा आपका सिग्नेचर बुक में, और उसको जर्म प्लाज्म के रूप में कंजर्व कर देंगे कि भाई ये लड़का नौकरी लगा है, बुक पढ़ा था, उसका सिग्नेचर है और 700 रुपया बुक खरीदा था, आपको वापस दे दूंगा। पहले पढ़ तो। अच्छा बताओ, इतना अच्छा डील कोई करेगा? 700 की बुक अभी आपने हमें बैंक में जमा किया, 700 आप पढ़ भी रहे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं ऑनलाइन हो रहा है, आप नौकरी लेके आना, मिलने तो आओगे ना, मिठाई लेके नहीं आना, ये बुक लेके आ जाना, ये बुक उस दिन हम 700 रुपया तुझे वापस दे देंगे। बताओ इससे अच्छा क्या होता है? अभी आप पढ़िए, जब आप लेके आ जाइएगा फटे मरे भी बुक वापस ले लूंगा। कितने में? 700। आएगा डिस्प्ले में। अरे पागल है, तो यूट्यूब पे वीडियो चढ़ेगा, तुम कटिंग भी लेते आना। देखो बोले थे सर, बदल रहे हो आप। फट भी जाएगा तो भी लूंगा, लेकिन आप नौकरी लो। क्या लो? नौकरी। 700 हमसे ले जाना, पर पढ़ तुम पहले। अगर 10 क्वेश्चन भी आ गया ना डियर, अपने को पैसे कोई मायने नहीं। आप 1-1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 500 कोई कीमत है? बताओ आज के जमाने, 500-700 कोई कीमत नहीं। लेकिन आप नौकरी ले सबसे पहले, जिनका जो टारगेट है वो पूरा करें। बोल्टिंग बताइए, बोल्टिंग किसमें होती है? वहीं लिखो, प्याज में, लेट्यूस में, पत्ता गोभी में। समय से पहले क्या आता है बताइए? फूलों के डंठल आ जाना क्या कहलाएगा? बोल्टिंग। चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन वाले बोल रहा है सर हम लोग भी लेके आएंगे, तो हाँ आपको भी पैसा वापस, सबको। निम्न में से कौन से मुख्यतः सीधी बोई जाने वाली सब्जी है? बताइए। डबल। मिर्च की पत्ती मोड़क, लीफ कर्ल। मिर्च में लीफ कर्ल किसके कारण होगा? सफेद। अभी मैंने बोला लीफ कर्ल जनरली सफेद मक्खी। एक और कॉमा दे के लिखो, हमारे जब नेट का एग्जाम था ना, सफेद मक्खी ऑप्शन ही नहीं था, थ्रिप्स था। लिख लीजिए थ्रिप्स, सेकंड नंबर थ्रिप्स। सारे कंफ्यूजन यही करवा दूंगा तुझे, दिक्कत ही नहीं। RCH1 मिर्च की कहां से निकला हुआ वेराइटी है बताइए? जोधपुर। एक और लिखिए CH1। CH1 JRF 2013 का क्वेश्चन है। पाओ समझते हो? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, पाओ लुधियाना, जहां किन्नो आया था पहली बार। कहां आया था? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। कहां से आया था? USA से। किसने लाए थे? HB फ्रॉस्ट बनाए थे 1959 में। चलिए, शिमला मिर्च के संकर किस्मों का बीज दर, ये तो पता नहीं, पेटेंट राजस्थान का है। 2 प्रश्न तो एकदम 100%। शिमला मिर्च के संकर किस्मों का और एक पपीता का, और दोनों गलत लगता है मुझे। अंगूर लता, ये बहुत शानदार प्रश्न। मनी मेकर, अंगूर लता और एक ग्रेप वाइन। अरे तीनों पढ़ाया हूं, किसकी इंपॉर्टेंट है? टमाटर। एक और याद रखना, कर्नाटक वैरायटी की नाम किसकी है? टमाटर के, पहली वैरायटी है, प्राइवेट सेक्टर से बनाया गया हाइब्रिड। चलिए, निम्न में से कौन सी किस्म पालक की नहीं है? चिकना। तो चिकना है किसका? चिकनी तोरई का है। चिकना किसका है? चिकनी तोरई का। ग्रीष्मकालीन भिंडी का बीज दर देखो, आ रहा है ना, राजस्थान और एकदम फेमस बनते हैं। ग्रीष्मकालीन का, अरे अभी याद करवाया था, ग्रीष्मकालीन 18 से 20, और वर्षाकालीन का 8 से 10। 8 से 10 चलते जाओ। भिंडी की ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए देख लो आप, दोबारा आ गया। कितने हैं? 20 kg सुपरवाइजर में, उधर डबल हो, इधर सुपरवाइजर। मैंने बोल दिया 70% प्रश्न रिपीट होते हैं, वही आते रहता है, घूम फिर के वही आएगा। खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन कौन सा? सेक्स बदलने के लिए। अभी मैंने बोला था कब यूज करेंगे? 2 से 4 पत्ती। कॉमा लगा के लिखिए, 4 से 6 में ट्रांसप्लांटिंग। 4 से 6 पत्तियों में क्या करोगे? ट्रांसप्लांटिंग। अरे ट्रांसप्लांटिंग समझते हो? नर्सरी से मेन फील्ड में। अच्छा बताओ, लौकी में नर फूलों को बढ़ाने के लिए, नर फूलों को बढ़ाना है अधिक तापमान, नर फूलों को बढ़ाना है उच्च तापमान, अधिक नाइट्रोजन। अधिक नाइट्रोजन लिखो जल्दी से। नर कब कब बढ़ते हैं? कहीं है जगह? नर कब बढ़ेगा? उच्च तापमान दे दो। अरे धूप उप में कौन काम करता है? नर। ऐसे याद रखना है, धूप में नर। काला होने से कौन नहीं डरता है? नर। तो ये सब नर। अधिक भोजन कौन करता है? नर। तो अधिक नाइट्रोजन किसके लिए है? नर के लिए। और AgNO3 केमिकल किसके लिए? नर के लिए। सिल्वर थायोसल्फेट किसके लिए? नर के लिए। और जिब्रेलिक एसिड किसके लिए? ये 5 पॉइंट याद रखोगे, देखो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, सुपरवाइजर का प्रश्न।
आ जाओ। खरबूज की कौन सी किस्म है? ये संकर करके पंजाब रसीला इंपॉर्टेंट है। ये भी सुपरवाइजर का देखो कितना शानदार है कि W29 और हरा मधु के बीच क्रॉस करके कौन सी वेराइटी बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, पंजाब रसीला। आइए, खीरे के पौधे पे इथरल, अब तुम खुद बताओ इथरल किसका बढ़ावा देगा, नर का या मादा का? और चंडालो, 3 रसायन, ज्यादा भोजन, अधिक तापमान, नर का, बाकी सब किसके लिए है? मादा के लिए। अच्छा, एलियम सेपा आप जानते होंगे, किसका नाम है? ये जेट वाले क्यों डाला रे? जेट को हम एग्जाम मानते ही नहीं। प्याज में तोड़ाई सूचकांक क्या है? नेक फॉल। नेक फॉल जानते हो? गर्दन झुक जाना। देखता होगा प्याज ऐसे लटक जाते हैं, तब किसान बोलता है कि अब इसको काट लो, इसको बोलते हैं नेक फॉल। अच्छा, बेंट नेक, इसी से संबंध, बेंट नेक गुलाब में पढ़ाया हूं आपको, गर्दन ऐसे, बेंट नेक, ठीक है। चलिए, प्याज की खरीफ फसल लेने के लिए उपयुक्त तापमान किस्म, मैंने अभी बोला है N53, ये तो पता नहीं, कॉमन है, देख ले कितनी एग्जाम में आता है N53। और जान के लाया हूं तुझे 20-25 साल का क्वेश्चन कि बच्चा में कॉन्फिडेंस बने, इस बुक को एकदम सीने से लगा के रखे कि नहीं यार, बार बार सेम प्रश्न आते हैं, रिपीट होते रहते हैं आधा से ज्यादा। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए लहसुन की कितनी क्विंटल कलियां चाहिए? 500। अच्छा, 500 केजी चाहिए, ये 5 क्विंटल है, कितना है? 5 क्विंटल। अरे केजी और क्विंटल में अंतर तो समझ में आता है। प्याज की खेती के लिए क्या है? पीमान वाली मृदा सबसे उपयुक्त है। अच्छा, पीएच वाले, पीएच मान, पीएच दिया है, पीएच मान कितना चाहिए? 5.5 से 6.5, 5 ये तो 5.5 से लेकर 6.5, कोल क्रॉप के लिए 6.5। राजस्थान में प्याज की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटास की कितनी मात्रा? अरे गजब का क्वेश्चन, कितनी मात्रा? देखो, ये ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको, ये बुक में मिलेगा। कितना चाहिए? 100। अब ये किसी कंपटीशन बुक में नहीं मिलेगा ये प्रश्न ऐसा कि कितनी मात्रा चाहिए, अपने में मिलेंगे, मिलाना। पफिनेस निम्न में से किस दैहिक विकार है? बताओ। फूलगोभी की। अब यहां थोड़ा सा दिक्कत है, ये टाइपिंग का हो गया, जल्दीबाजी में, सुपरवाइजर का प्रश्न है। हेड किस फसल का आर्थिक है? बताओ। पत्ता गोभी का है। निम्न में से मूली की कौन सा किस्म मार्च से अगस्त तक बुआई? तो नाम है चैतकी। आपको पता है चैत का महीना कब से शुरू होता है? चैत्र से हिंदी का महीना स्टार्ट होता है। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगन, पूस, माघ, फागुन, फिर चैत वैशाख हो गए। और चैत वैशाख, चैत में होली कब आते हैं? मार्च में। फाल्गुन में आते हैं, गड़बड़ा रहा है। अच्छा, ये हिंदी का उधर इंग्लिश से जोड़ रहा हूं, जो संभव नहीं है, गड़बड़ा जाएंगे मामला अपन, ठीक है। उधर मार्च आ रहा है, इधर चैत आ रहे हैं, ठीक। फूलगोभी की अगेती किस्म फूल बनाने तथा विकसित होने के लिए तापमान? बताओ। फूलगोभी में कितने चाहिए? फूल बनाने तथा विकसित होने का तापमान, बिल्कुल गलत जवाब। फूलगोभी में सही कीजिए, 18 से 22 सही करना, इसको काटना, ये तो गलत है ना, 25 से 30 कैसे होंगे? 18 से 22, कुछ चीजें हैं गड़बड़, उसको सही करेंगे अपन। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? बताओ। तीखापन किसके कारण होगा? आइसोथायोसाइनेट के कारण। सुपरवाइजर 2012। पूसा यमदाग्नि किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी बताइए? गाजर की है। किसकी है? गाजर। गाजर की कैविटी स्पॉट आपको पता होगा। पोटास, सी से कैविटी, सी से कैल्शियम, सी से कैविटी, सी से कैल्शियम, सी से कैविटी, सी से कैल्शियम। ध्यान, कैल्शियम और पोटास दोनों है, कैल्शियम और पोटास, ये ध्यान रखना। अच्छा, कैलिक्स इंड्रोट किसकी कमी के कारण? कैलिक्स इंड्रोट, कैलिक्स इंड्रोट किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। चलिए, संतरा में पादप प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? टी बडिंग के द्वारा। किसके द्वारा? टी बडिंग। अंगूर में प्रोपगेशन किसके द्वारा बढ़ते हैं? हार्डवुड कटिंग। किसके द्वारा? हार्डवुड कटिंग। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किस क्षेत्रों में? आम में। और ज्यादातर इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कोकन क्षेत्र महाराष्ट्र, लिखना है, कोकन क्षेत्र महाराष्ट्र। विनियर ग्राफ्टिंग उत्तर भारत, विनियर ग्राफ्टिंग उत्तर भारत। मौसमी और माल्टा का प्रवर्धन किसके द्वारा? मूल वृंत जो यूज होता है उसका नाम जमरी। टमाटर की बसंत और ग्रीष्मकालीन फसल के लिए नर्सरी में बीजों की बुआई कब करते हैं? फरवरी मार्च में। आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितना होना चाहिए? 15 से 20। सुपरवाइजर का। बैगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने से, रैटोन फसल लेने पे उसके फलों का हल्का कठोरपन
किसके कारण आ जाता है? ग्लाइको एल्केलॉइड के कारण। किसके कारण? ग्लाइको एल्केलॉइड के कारण। आजाद क्रांति किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताइए? तो आपको पता है आजाद क्रांति किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? बैगन की। सुपरवाइजर 2012 का प्रश्न। अब हम जो बात करेंगे वो किसका हो गया? पोस्ट। सही है। तो 1.5 घंटा माइलेज सही दे रहा हूं ना? 500 क्वेश्चन के आसपास। चलिए, सच में सर मैं पैसा लेने आऊंगा। बिल्कुल नौकरी लेके आइए, पैसा लेके जाइए। चलिए, तो टेस्ट जो 1 घंटा लेता हूं, क्या उससे ज्यादा शिक्षा